आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 की। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करते हैं। देखिए ये कितना आसान है कि आपने स्टार्ट पे क्लिक किया और उसके बाद एक्सेल के आइकन पे क्लिक किया स्टार्ट मेन्यू से और एक्सेल ओपन हो गया। लेकिन अगर हम इस पे राइट क्लिक करें और ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जो आपके स्टार्ट मेन्यू में आइकन्स होते हैं और स्पेसिफिकली ये आइकन जो है वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये आपके स्टार्ट मेन्यू में पड़े हुए आइकन्स का एग्जैक्ट लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं वो सभी आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो आपको स्टार्ट में नज़र आते हैं। तो अगर अभी मैं यहीं पे इस एक्सेल के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करूं और प्रॉपर्टीज करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस एक्सेल की आइकन की फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये है, सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रूट ऑफिस 16 और उसके अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है exe मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल वो excel.exe है। तो इनके कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप ये वाला बटन दबाएं ओपन फाइल लोकेशन तो आप अपने उस एप्लीकेशन की जिसका आइकन स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका एग्जैक्ट पाथ क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अब एक्सेल ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करके एक्सेल ओपन कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल हमारी जो है वो 2 बार स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो अभी मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। और ये सब बातें बताने का आपको ये मतलब था कि अगर आपने स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर एक्सेल पर राइट क्लिक किया और इसको हमने अनपिन कर दिया स्टार्ट से, और इसी तरह अब हम ये पिंड सेक्शन से मैंने एक्सेल को अनपिन किया है। पर अगर आप अभी भी अगर एक्सेल देखना चाहें तो ऑल एप्स में जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेल का आइकन पड़ा हुआ है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और एक्सेल फिर से शुरू हो गई। तो इस ट्यूटोरियल का मेन जो बेस था आपको समझाने का वो ये है कि अगर मान लीजिए एक्सेल अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इस आइकन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैं मान लीजिए ओपन फाइल लोकेशन करता हूँ तो आप देख सकते हैं वही वाले फोल्डर में अब ये दोबारा आ चुका हुआ है। और आपको ये जो पाथ है ये भी याद रखना चाहिए कि आपका जो स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो कुछ भी आइकन्स पड़े हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर मैं इस आइकन को अब डिलीट कर दूं यहाँ से भी तो ये अब एक्सेल जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएं और ऐड प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है वो इंस्टॉल्ड हुआ है 11/3/2024 को, और ये उसका जो है एग्जैक्ट वर्जन है उस एप्लीकेशन का। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड तो है लेकिन उसका आइकन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ई पे जाऊं तो ई अभी डिसेबल हो चुका हुआ है क्योंकि ई नाम से कोई भी एप्लीकेशन ऑल एप्स के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब अगर अब भैया आपने एक्सेल चलाना हो तो वो आप कैसे चलाएंगे। तो इसी बात को समझाने के लिए ये सारा कुछ मैंने आपको रिवाइज करवाया कि जो आइकन्स आपके स्टार्ट मेन्यू या डेस्कटॉप के भी ऊपर होते हैं अगर आप उनकी प्रॉपर्टीज करके देखें तो आपको एग्जैक्ट जो पाथ है उस फाइल या आइकन का वो आपको प्रॉपर्टीज से पता चल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल जिसकी मैंने प्रॉपर्टी की है ये एग्जैक्टली आपके कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ा हुआ है, सी यूज़र राजीव डेस्कटॉप। इसका मतलब अगर मैं इसी फाइल को एग्जैक्ट लोकेशन से ओपन करना चाहूँ तो मैं दिस पीसी खोलूँगा, फिर मैं सी ड्राइव ओपन करूँगा, यूज़र्स राजीव, और ये रहा हमारा डेस्कटॉप। तो ये देख सकते हैं हम सेम जो डेस्कटॉप पे डाटा है वही आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब एक्सेल या कोई भी एप्लीकेशन
अगर आपके कंप्यूटर में आपको उसका आइकन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आपने कंफर्म कर लिया है कि वो प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर इंस्टॉल्ड है, सिर्फ आइकन ही मिसिंग है, तो आप खुद भी एक नया आइकन बना सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं गया माई कंप्यूटर में और फिर मैं सी ड्राइव पे गया, फिर मैं प्रोग्राम फाइल्स में गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, रूट, और इसके अंदर ऑफिस 16 यही पाथ लिखा हुआ था उसने। तो अभी मैं अगर यहाँ पे स्क्रॉल करूँ नीचे तो आप देख सकते हैं ये रही हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और अब मैं अगर इस पे राइट क्लिक करूँ, शो मोर ऑप्शंस करूँ, सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट, तो इस एप्लीकेशन का, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो है आइकन वो अब हमारे डेस्कटॉप पे बन चुका है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो हमारी एक्सेल जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। तो इसी तरह अब अगर इस आइकन पे मैं राइट क्लिक करूँ तो मैं इसको पिन टू स्टार्ट मेन्यू भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्टार्ट मेन्यू में आ चुका हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह किसी भी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस जो आप अपने कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे से जो है उन एप्लीकेशंस का जो है वो पाथ जो नोटिफाई करके रखें, याद करके रखें, ताकि अगर आपको फ्यूचर में उसी आइकन अगर उसका मिस हो जाता है तो आप, जैसे कि अभी मैं ओपन फाइल लोकेशन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा इसकी प्रॉपर्टी करके कि ये जो फाइल है वो एग्जैक्टली जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन का जो आपकी फेवरेट है उसका जो टारगेट पाथ है वो आपको नोट करके रखना चाहिए, और उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कहाँ पे पड़ी है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में आपका कोई आइकन मिस भी हो जाता है और कंट्रोल पैनल से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोग्राम तो नहीं कंप्यूटर से उड़ गया, अगर प्रोग्राम अवेलेबल है पर आइकन अवेलेबल नहीं है, तो आप रिक्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर आकर, जहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, पड़ी हुई है उसकी फ़ाइल, वहाँ पे आके आप राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगेगा। अगर आपने स्टार्ट मेन्यू में बनाना है तो स्टार्ट मेन्यू में भी आप पिन कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन शुभ रहे।